कुछ नहीं बदलता। If you are not upgrading, you are downgrading. सर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं है, सर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, सर नई शॉप स्टोर एंटरप्राइज लेने के लिए पैसा नहीं है, सर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए पैसा नहीं है, सर आप मुझे कैपिटल दे दीजिए फिर मैं करके दिखाता हूं। ऐसे कमेंट हर दिन मैं अपने YouTube चैनल पर देखता हूं। और अभी हाल में जब हमने अंकिति बोस पे एक असाधारण केस स्टडी रिलीज की कि महज 3 साल में अंकिति ने $1 बिलियन की कंपनी कैसे बनाई, तो कमेंट्स में जब मैं जाके देखता हूं तो देखता हूं 50% लोग वहां पैसा मांग रहे हैं। पैसा दे दीजिए, पैसे का सपोर्ट दे दीजिए, कहीं से फंड दिलवा दीजिए, बिना पैसे के बड़ा होना आसान नहीं है। मैं सोच में पड़ गया हूं, ये सच्चाई है या मेहनत नहीं करने का बहाना है। इंसान ईश्वर की एक ऐसी असाधारण रचना है जो सिर्फ अपना ही नहीं कई पीढ़ियों का उद्धार करती है। जो फ्यूचर को क्रिएट करके जाता है वो इंसान है। अब यदि हम इंसान की असाधारण काबिलियत छोड़ के एक सिंपल जानवर वाला एटीट्यूड ले लेंगे कि उठना है, खाना पीना है, सो जाना है, जो आसानी से हो जाए, जो नहीं हो तो बैठ जाओ भाई, कुछ करना नहीं है किसी और के लिए, क्योंकि इंसान स्टोरीज लिखता है। अब यदि आप कहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं और पैसा नहीं कमा सकता, तो इसका मतलब सारी सक्सेस स्टोरीज झूठी है। इंडिया की बात करें तो नारायण मूर्ति झूठे हैं, ओबेरॉय झूठे हैं, धीरू भाई अंबानी झूठे हैं, और अभी हाल में दोसा प्लाजा के प्रेम गणपति झूठे हैं। फॉरेन की यदि हम बात करें तो जैक मा झूठे हैं, दुनिया के और कोने कोने में सारे लोग झूठे हैं, क्योंकि इन सभी लोगों ने स्क्रैच से स्टार्ट किया। आज मैं आपको कुछ सिंपल तरीके बताता हूं फंड्स कहां से आते हैं। साथियों, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला फंड आता है फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। कोई ना कोई आपका रिलेटिव होगा जो सक्षम होगा, सबल होगा, कोई ना कोई आपका दोस्त होगा जिसको आपके ऊपर भरोसा होगा। यहां पर मेन बात आपकी अपनी रेप्यूटेशन कितनी है। कोई भी आदमी पैसा तब देता है जब उसको आपके भीतर संभावनाएं नजर आती है। यदि आप बिस्तर पे लेटे लेटे बोलते रहेंगे कोई मुझे फंड दो फिर मैं करके दिखाता हूं, कहीं से फंड मिल जाए मैं कमाल कर दूंगा, किसी को आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, भाड़ में जाइए। यदि आप ये दिखाएंगे कि मैं प्रॉमिसिंग हूं, मेरे पास एक आइडिया है, मैं सुबह उठ के पसीना बहाने को तैयार हूं, मैं अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार हूं, मैं आपको लगातार बताऊंगा कि मैं पैसे का कैसे यूज कर रहा हूं, और मैं नियत से, सूरत से, हर तरफ से नजर आता हूं कि मैं आपका पैसा चुकाऊंगा और एक दिन मैं बड़ा बनूंगा, तो आपकी फ्रेंड्स और फैमिलीज आपको फर्स्ट फंडिंग करती है। अब यदि आप कहेंगे कि मेरी फ्रेंड्स और फैमिली मुझ पर भरोसा नहीं करती, तो आप सोचिए बाहर वाले क्यों भरोसा करेंगे। तो सबसे पहले अपने ईगो को पोटली बांध के गंगा में बहाइए और देखिए मेरे फ्रेंड्स और फैमिलीज में कौन सबल है। अच्छा बिजनेस प्लान बनाइए, एक बार जाइए, हो सकता है आपको अपमानित होना पड़े, कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 बार जाइए। जब तक आप परसिवरेंस, परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे तब तक कोई भी आदमी अपनी हार्ड अर्न्ड मनी आपको नहीं देगा। पैसे का दूसरा सोर्स स्लीपिंग पार्टनर्स। स्लीपिंग पार्टनर्स का अर्थ वो लोग जो पैसा लगाएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं, एक के पास बहुत पैसा है और एक के पास बहुत आइडिया है, दोनों के मिक्स वाले भी हैं। और अब ये जो बहुत पैसे वाले लोग हैं इनको ज्यादा काम नहीं करना है, इनको बहुत जगह इन्वेस्ट करके बैठना है, बस इनका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित होना चाहिए। अब आप जो भी आपका आइडिया आप सोचेंगे मैं इसको पूरा का पूरा अपने पास रख लूंगा, मैं इसको किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। अरे आइडिया जब तक जमीन पे नहीं आता ना वो कोरा आइडिया है। हर कॉलेज में जो आज पास आउट होके बैठ रहा है उसको अपने आप के अंदर मार्क जुकरबर्ग नजर आने लगता है, उसको स्टीव जॉब्स नजर आने लगता है, उसको अपने अंदर सचिन बिन्नी बंसल नजर आने लगते हैं, और घर में बैठा रहता है और सोचता रहता है मैं एक दिन फेसबुक बनाऊंगा, एक दिन मैं व्हाट्सएप बनाऊंगा, एक दिन मैं ये करूंगा। अरे कुछ नहीं होना जाना है। यदि दम है प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाइए, प्रॉपर लोगों तक पहुंचिए जिनके पास फंड्स हैं, और उनको बताइए कि आपके लिए इसमें एक जगह है, एक स्कोप है जहां पे आप अपने पैसे का मैक्सिमम रिटर्न पा सकते हैं। मैं पूरा काम करूंगा, ये मेरा प्लान है, ये मेरी अकाउंटेबिलिटी है, और आप मेरे में इन्वेस्ट कीजिए। मैं उधार नहीं ले रहा हूं। फैमिली और फ्रेंड्स से लेने का मतलब है उधार लेना, लेकिन यहां पर इन्वेस्टर से लेने का मतलब है 100% अकाउंटेबिलिटी, और ये उधार नहीं है। एक तरीके से आप अपने बिजनेस में उसको पार्टनर बना रहे हैं, और जब आप उसको पार्टनर बनाते हैं तो वो अपना नेटवर्क भी लेके आता है, वो फर्दर फंडिंग की व्यवस्था भी लेके आता है, वो अपना एक्सपीरियंस भी लेके आता है, और वो अपने साथ एक सुरक्षा और भरोसा भी लेके आता है। पैसे आने का तीसरा रास्ता
आप स्मॉल स्टार्ट कर लीजिए, छोटी सी स्टार्ट, ओन सेविंग से कहीं एक जॉब कर लीजिए, उस जॉब में से कुछ पैसे बचा लीजिए, कुछ पैसे बचा के आप एक पायलट रन करिए। मैं ऐसे अनेक बिजनेस ओनर्स को जानता हूं जिन्होंने बिजनेस गुरुकुल में हिस्सा लिया है, जिन्होंने बिजनेस ऑडिट में हिस्सा लिया है, जिनके पास एक पैसा नहीं था। और ये उत्तर प्रदेश से लेके, दिल्ली से लेके, कोलकाता से लेके, मुंबई से लेके हर शहर के बिजनेस गुरुकुल, बिजनेस ऑडिट पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को स्वयं बड़ा किया। तो बड़ा कैसे किया? पहले किसी की नौकरी की, थोड़ी बहुत सेविंग्स की, उसी आदमी का भरोसा जीता, उससे कुछ दिन के लिए माल उधार पे लिया कि 2 महीने में मैं चुकाऊंगा, उस माल को बाजार में बेचा, थोड़ा सा प्रॉफिट बचाया, फिर और माल लिया, फिर बेचा, धीरे धीरे साख बिल्ट हुई, ज्यादा माल मिलने लग गया, ज्यादा बिकने लग गया, ज्यादा प्रॉफिट होने लग गया, फिर अपनी एक दुकान खोल ली। 3-4 साल लगेंगे ना, दिक्कत क्या है? कुछ साल वेट करिए ना, कुछ साल धीरज रखिए, कुछ साल धीरे धीरे सेव करिए, कुछ साल 4 घंटे की जगह 6 घंटे मेहनत करिए, 6 की जगह 8, 8 की जगह 10, 10 की जगह 12, 15 घंटे मेहनत करिए, 6 घंटे कहीं जॉब कीजिए, बचे हुए 6 घंटा व्यापार कीजिए। प्रॉब्लम मत बताइए, कोई नहीं बैठा यहां पर प्रॉब्लम सुनने के लिए, क्योंकि यदि आपके पास कोई पैसा देने वाला नहीं है तो आपको अपना झंडा खुद बुलंद करना पड़ेगा और एक छोटी शुरुआत करके धीरे धीरे अपने व्यापार को बड़ा करना पड़ेगा। पैसे आने की चौथी और सबसे महत्वपूर्ण जगह सरकार, जो बैठी है दिल खोल के, हाथ खोल के आपको पैसा देने के लिए। भारत जो एंटरप्रेन्योर्स का देश कहलाता है, यदि यहां आप व्यवसायी नहीं बन पाए, यदि यहां आप बिजनेस ओनर नहीं बन पाए, तो आप दुनिया में कहां बनेंगे? तो गवर्नमेंट की कितनी सारी योजनाएं पहले भी आती थी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आती थी और जाने कितनी योजना आती थी। आज सबसे चर्चित है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में बिना किसी कोलेटरल के सरकार आपको लोन देने के लिए बैठी है। क्यों बैठी है? क्योंकि सरकार को हजारों एंटरप्रेन्योर खड़े करने हैं। आप यदि स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो सरकार की इतनी बड़ी स्टार्टअप योजना है। और अभी हाल में ही मैंने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें नरेंद्र मोदी जी के 5 साल के शासनकाल में कैसे बिजनेस ग्रो करें, उनके बिजनेस पॉलिसीज के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज का बेस्ट फायदा कैसे उठाएं, इस पे वो वीडियो है। जाइए, यहाँ पर आई बटन है, उसको दबाइए और उस वीडियो को भी देखिए ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए। लेकिन ये बोलना बंद करिए कि पैसा नहीं है, और इस झूठ से, इस मिथ से अपने आप को आजाद कीजिए कि पैसा बनाने के लिए पैसा लगता है। क्योंकि यदि पैसा बनाने के लिए पैसा लगेगा तो दुनिया में कोई गरीब का बच्चा अमीर नहीं बनेगा। यदि ये आपके बहाने हैं तो अपने बहानों को आग लगा दीजिए। अरे जो साइंटिस्ट है उसने सैकड़ों एक्सपेरिमेंट किए तब एक इन्वेंशन हुई है। जो कंपनियां, जो आइडिया बड़े हुए हैं उनको सैकड़ों लोगों ने नकारा है, तब जाके वो बड़े हुए हैं। मेरे चैनल पे बार बार आके ये मत बोलिए पाटनी जी पैसा दे दीजिए, पाटनी जी कैपिटल दे दीजिए। कोई आदमी आपके लिए नहीं आएगा यदि आप मेहनत करने को तैयार नहीं है। और विश्वास कीजिए, यदि मेहनत करने को तैयार है तो सरकार से लेके कॉर्पोरेट तक, आपकी रिलीजियस चैरिटी तक, आपके यार दोस्त परिवार वाले, हर कोई जीतने वाले घोड़े पर दांव लगाना चाहता है। और पहले आप जीतने वाला घोड़ा बन के दिखाइए, नजर आइए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।